अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरा टॉपिक है टोटल सिंथेसिस और पार्शियल सिंथेसिस। ठीक है, टोटल सिंथेसिस सबसे पहले क्या है? कन्वर्जन ऑफ अ चीप मटेरियल इनटू द फाइनल टारगेट प्रोडक्ट थ्रू मैनी स्टेप्स। ठीक है, अगर आप लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल बनाना है और आप लोग उसके लिए कोई चीप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे स्टेप्स के बाद वो कन्वर्ट हो गया फाइनल प्रोडक्ट में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? टोटल सिंथेसिस बोलेंगे। इसकी एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, जिसको हम लोग बहुत सारे स्टेप्स के ज़रिए से एक चीप रॉ मटेरियल से सिंथेसाइज करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने यूज़ क्या किया है? मीथेन यूज़ किया है, जो कि एक चीप रॉ मटेरियल है, और उसकी ऑक्सीडेशन की है हम लोगों ने बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडर सम कंडीशन सच एज कॉपर और 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो उसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया है? मिथानॉल में। और उसके हम लोगों ने फर्दर ऑक्सीडेशन किया और वो फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, जिसके आगे से हमने फर्दर ऑक्सीडेशन किया और वो फाइनल टारगेट प्रोडक्ट यानी फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो अब फॉर्मिक एसिड क्या था? एक कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल था, जिसको हम लोगों ने किससे ऑब्टेन किया है? मीथेन से, थ्रू मैनी स्टेप्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? टोटल सिंथेसिस बोलेंगे। तो इसकी एक और डेफिनेशन भी है, टू इंट्रोड्यूस न्यू रूट फॉर सिंथेसिस ऑफ अ कंपाउंड फॉर विच सम ओल्ड रूट्स ऑलरेडी अवेलेबल और एग्जिस्ट। यानी एक नया रास्ता निकालना एक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने का जिसके पुराने रास्ते अवेलेबल हों, तो उसको मतलब यानी पुराने रास्ते अवेलेबल हों उसको सिंथेसाइज करने के, तो उस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे? टोटल सिंथेसिस। तो इसकी एग्जांपल फ्रेडरिक वोहलर ने दी, जो कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बिकॉज उसने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन लेबोरेटरी। ठीक है, तो उसने क्या यूज़ किया था? अमोनियम साइनेट यूज़ किया था, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसने इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किस चीज़ को सिंथेसाइज किया? यूरिया को, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जबकि यूरिया को सिंथेसाइज या ऑब्टेन करने के लिए पहले भी एक रास्ता अवेलेबल था। यूरिया पहले मैमल्स के यूरिन से लिया जाता था, तो अब इसने एक नया रूट सिंथेसाइज किया, नया रूट उसने बनाया, इंट्रोड्यूस किया फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसको हम बोलेंगे टोटल सिंथेसिस। उसके बाद चलते हैं पार्शियल सिंथेसिस की तरफ। पार्शियल सिंथेसिस क्या है? कन्वर्जन ऑफ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इनटू द फाइनल टारगेटेड प्रोडक्ट थ्रू वन और फ्यू स्टेप्स। यहाँ पे मोर की जगह फ्यू स्टेप्स करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो थ्रू मैनी स्टेप्स था, बहुत सारे स्टेप्स के ज़रिए से हमारे पास फाइनल टारगेट प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें एक या दो से ज़्यादा कोई स्टेप नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि एक या दो स्टेप्स में ही हमें फाइनल टारगेट प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसकी सबसे पहले एग्जांपल यही है फॉर्मिक एसिड, जबकि उधर हम लोगों ने फॉर्मिक एसिड को किस तरह सिंथेसाइज किया था? मीथेन को यूज़ करके, और 4 स्टेप्स के बाद वो हमें फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हुआ हुआ मिला था। तो जबकि इसमें हम लोग सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड यानी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि ये देखें ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ना, बीच में से दरमियान से एक प्रोडक्ट लिया हम लोगों ने और उसी को कन्वर्ट कर दी, उसकी ऑक्सीडेशन की और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? फॉर्मिक एसिड में। तो ये क्या, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पार्शियल सिंथेसिस। ठीक है, उम्मीद है आपको इन दोनों में फ़र्क पता चल गया होगा। अब पार्शियल सिंथेसिस के एक और एग्जांपल भी है। पार्शियल सिंथेसिस के एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है, यानी सूजन को ख़त्म करने के लिए एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जिसका नाम है आइबुप्रोफेन। ठीक है, जिसको हम लोग किससे सिंथेसाइज करते हैं? क्यूमीन के ज़रिए से। क्यूमीन के ऊपर बहुत सारी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिसके रिजल्ट में आइबुप्रोफेन आता है। अब क्यूमीन हम कहाँ से लेते हैं? क्यूमीन पेट्रोलियम से, कोल तार से, या फिर प्लांट्स के ऑयल से हमें मिल जाता है। ठीक है, उसके ऊपर फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से उसके ऊपर फर्दर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है, जिसके रिजल्ट में हमें आइबुप्रोफेन मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल है पार्शियल सिंथेसिस की। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये कंसेप्ट यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को लेक्चर आज का अच्छा समझ आया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।